बहनों, मधुर वाणी हम सभी को अच्छी लगती है। मधुर वाणी का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम झूठी हाँ में हाँ मिलाएं, बल्कि जो हम मधुर वचन बोलते हैं, किसी के लिए हितकारी बात कहते हैं और कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे बोलने और सुनने वाले दोनों को ही प्रसन्नता प्राप्त होती है, वही मधुर वाणी है। मधुर वाणी से हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य मधुर वाणी सुनना पसंद करता है। जीवन में हमारे सभी कार्य हमारी वाणी के द्वारा ही बनते हैं। सफलता के लिए भी वाणी ही हमारा आधार बनती है। घरों में रिश्तों में मिठास भी मधुर वाणी के कारण ही आती है। मीठी वाणी बोलने से परिवार के हर सदस्य में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान बढ़ता है, साथ ही एक दूसरे के साथ रिश्ते भी मजबूत होते हैं। बहनों, वाणी ईश्वर के द्वारा एक वाक शक्ति के रूप में हमें अमोघ शस्त्र प्रदान किया गया है। इस वाणी रूपी शक्ति का प्रयोग हम अमृत से भरे मीठे वचन बोलकर ही करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मीठे वचन किसी को बहुत राहत पहुंचाते हैं। मीठी वाणी के उपयोग से हम बिना प्रयास के ही किसी पराये को भी अपना बना सकते हैं। घर परिवार में मधुर वचनों के प्रभाव से जीवन में धन, मित्र सब जुड़ते चले जाते हैं। परिवार के आनंद और खुशियों में बढ़ोतरी होती चली जाती है। वो कहते हैं ना, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। परिवार में जिसके सभी प्रसन्न हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यह एक कला है जिससे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं। बहनों, एक व्यक्ति की पहचान उसकी बोली के द्वारा ही होती है। एक व्यक्ति की बोली ही उसके व्यवहार और संस्कारों का वर्णन करती है। कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए। इसलिए हमें सदैव मीठे और सही शब्दों का चयन करके ही कोई बात करनी चाहिए। कहते हैं ना, शारीरिक चोट तो कुछ दिन में भर जाती है, लेकिन शब्दों के द्वारा दी गई चोट के घाव कभी नहीं भरते हैं। हमें हमेशा अपनी भाषा में प्रेम भाव रखना चाहिए। इसी प्रेम भाव से हम परिवार के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांध सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों की कड़ी को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, परंतु ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने परिवार में अपनी वाणी के द्वारा एकता और प्रेम स्थापित करेंगे। ऐसा करने से परिवार में सभी सदस्यों में विनम्रता, शिष्टता एवं सदाचार की भावना उत्पन्न होगी और समाज में यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त होगा। बहनों, वाणी अगर मधुर है तो यह एक परिवार की सुख शांति बनाकर रखती है। उसी के साथ समाज और संसार में भी सुख शांति का संदेश देती है। कटुवाणी से हम अपने परिवार के साथ समाज को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी मधुर वाणी से परिवार के साथ साथ चारों ओर सुख शांति प्रदान करें। मधुर वाणी से हम सबके प्रिय बन जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव का ज्ञान हमें उसकी वाणी के द्वारा ही ज्ञात होता है। अगर कोई व्यक्ति मधुर भाषी है तो उसके साथ सभी प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, और यदि व्यक्ति कटुभाषी हो तो सभी उसके साथ कटुता का व्यवहार करते हैं। मधुर भाषा होने के कारण परिवार का प्रत्येक सदस्य परिवार के साथ साथ समाज में भी सम्मान प्राप्त करता है। कठिन परिस्थितियों में यदि वह समाज और परिवार से किसी प्रकार की सहायता मांगता है तो समाज उसकी सहायता अवश्य करता है। बहनों, मधुर वाणी परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवार के सभी सदस्यों को भली प्रकार से ये समझना बहुत जरूरी है कि सदस्यों की सफलता और परिवार में खुशी के माहौल का आधार मधुर वाणी ही है। मधुर वाणी परिवार के सदस्यों की छवि को समाज में और घर परिवार में अलंकृत कर देती है। मधुर वाणी बोलने के कारण ही हम भी किसी अन्य व्यक्ति से मधुर वाणी ही सुनते हैं। अतः घर परिवार में हमें केवल मधुरता पूर्वक ही बोलना चाहिए। एक मनुष्य की वाणी ही है जो उसकी समस्त भावनाओं, विचारों के मौलिक रूप की साक्षी है। एक व्यक्ति जैसे अपने अच्छे और बुरे कर्मों के द्वारा पहचाना जाता है, ऐसे ही उसकी पहचान मधुर और कटुवाणी के कारण भी होती है, जो समाज में हमें एक स्थान देती है। साथ में हमसे जुड़े परिवार के सभी सदस्यों की भी एक पहचान बन जाती है। वाणी को शब्दों की आवश्यकता होती है। आपके विचार और आपका उद्देश्य इन शब्दों के माध्यम से ही दिखाई देता है। अगर ये शब्द मीठे और मधुर होंगे तो ये आपकी वाणी को आधार देंगे। बहनों, वाणी की मधुरता सामने वाले का दिल जीत लेती है। मीठी वाणी बोलने से सदैव हमारे दिल को तो सुकून मिलता ही है,
सामने वाले पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और मीठी वाणी का असर सामने वाले पर कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक भी देखने को मिलता है। हमें मीठे वचन बोलकर व्यक्ति से मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। मीठी वाणी से हम सबको अपना प्रशंसक भी बना सकते हैं। मीठी वाणी एक दवा के समान होती है जिसे आप बिना पैसे के भी किसी के मन में भी उत्साह और उमंग पैदा कर सकती हैं। अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार है या परेशान है तो आप अपनी मधुर वचनों से उस मरीज के अंदर आशा का संचार कर सकती हैं, उसकी परेशानी का समाधान प्रस्तुत कर सकती हैं। वाणी एक वरदान के समान है। हम मीठा बोलकर किसी का भी हृदय जीत सकते हैं। बहनों, समय सतत परिवर्तनशील है। इसका उदाहरण हमारे प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार की परिपाटी का चलन रहा है। संयुक्त परिवार हर काल में समाज की जरूरत है और रहेंगे। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार और भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। बच्चों और युवा पीढ़ी को रिश्तों का ज्ञान एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवार में ही हो पाता है। ऐसे ही परिवार में सामूहिकता की भावना, मिलजुल कर काम करने की भावना पनपती है और फलती फूलती है। और संयुक्त परिवार की भावना तब अधिक फलती फूलती है जब हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उसका आधार मधुर संबंध होते हैं। मधुर संबंध का आधार मीठी वाणी होती है। मधुर वाणी का महत्व परिवार में सभी सदस्यों के लिए होता है। कहा भी गया है कि कोयल काको दुख हरे, कागा काको दे, मीठे वचन सुनाई के जग अपनी करी ले। यही स्थिति समाज की भी है। समाज में वे लोग सभी के प्रिय बन जाते हैं जो मधुर वाणी से भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों के कारण ही हमें भी खुद को संतुष्टि और सुख की अनुभूति होती है। इससे परिवार के व्यक्तियों के व्यक्तित्व में प्रभावपूर्णता आती है, जिससे परिवार का प्रत्येक सदस्य का व्यक्तित्व आकर्षक बन जाता है। आज की व्यस्त जिंदगी में जब व्यक्ति कार्य के बोझ के कारण तनावग्रस्त हो जाता है तो परिवार के बड़े बूढ़े हमारे लिए अपनी मधुर वाणी के द्वारा मरहम का काम करते हैं। मधुर वाणी के व्यवहार से सभी क्षेत्रों में लाभ मिलता है। बहनों, मधुर वाणी गृहिणी का एक महत्वपूर्ण गुण है जिससे हम परिवार के सदस्यों को बांधकर रख सकती हैं। हम परिवार के सभी सदस्यों की मानसिक और वैचारिक सोच को भी प्रभावित करती हैं। स्त्री चाहे माँ हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, अपने पारिवारिक संबंधों में विकृति नहीं आने देती है। स्नेहयुक्त पारिवारिक वातावरण एक गृहिणी की ही देन होता है। इस प्रकार का स्नेहयुक्त वातावरण परिवार के माहौल को स्वस्थ और स्वच्छ बनाता है और परिवार के प्रत्येक सदस्य को तनाव मुक्त रखता है, जिससे परिवार के सभी सदस्यों में सहयोग और एक दूसरे की सहायता करने की भावना पनपती है। विनम्रता परिवार के सभी सदस्यों का प्रमुख गुण होना चाहिए। विनम्रता से हमारा तात्पर्य यह हो कि हम अपनी भाषा, बोलचाल, संबोधनों में इतनी नम्रता लाएं कि सुनने वाला प्रभावित हुए बिना न रह सके। जब हमें जीवन में परिवार के सदस्यों के साथ परस्पर मधुर और आत्मीय संबंध स्थापित करने होते हैं तो वहाँ हम विनम्रता से पेश आते हैं। विनम्रता का यह व्यवहार आत्मीयता प्रकट करता है, शिष्ट होता है और परस्पर जोड़ने वाला होता है। परिवार में यह विनम्रता का भाव एक सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। विनम्रता पूर्वक कहे गए शब्द जो मधुर वाणी के द्वारा कहे जाते हैं उनसे परिवार के सदस्य एक दूसरे के दिल में जगह बनाते हैं। परिवार में सभी सदस्यों को हमेशा जी, जी हाँ, पहले आप जैसे संबोधन के प्रयोग से एक दूसरे के निकटता का संबंध बनाना चाहिए। आप चाहे किसी को नाम लेकर पुकारें अथवा उनके मान प्रतिष्ठा के अनुकूल कोई और भी संबोधन हो तो आपकी वाणी में उनको मधुरता और आत्मीयता का एहसास होगा। बहनों, हमें अपनी वाणी को हमेशा मधुर, कोमल और सरस बनाकर रखना चाहिए। आप चाहे सामाजिक जीवन में हो अथवा कामकाजी जिंदगी में, परिवार में अपनी बातचीत को अत्यंत संक्षिप्त, शिष्ट और मधुर बनाएं। हमें तब तक नहीं बोलना चाहिए जब तक बोलना जरूरी ना हो। कभी भी दूसरों की बातचीत में हम ना बोलें। हम अपनी वाणी को मधुर बनाकर अपनी बातचीत को जी बनाने से रोक सकेंगी। अपनी बात को वजन दें और यह तभी संभव है जब हम अपनी वाणी में मधुरता और सरसता लाएंगी। संयत और संतुलित वाणी बोलें। वाणी के मूल मंत्र को परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपनाना चाहिए।
जिससे सभी सदस्यों के व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपसी संबंध मधुर होंगे। वाणी की मधुरता सभी के व्यक्तित्व को मुखरित करती है। सामने वाला जब हमसे बात करेगा तो उनकी वाणी में स्वतः ही नम्रता दिखाई देगी। बहनों, अब अंत में यही कहना चाहती हूँ कि हम कम शब्दों में अधिक अर्थ वाली बात कहकर एक दूसरे पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। धीरे धीरे और मधुर वाणी में कही गई बात दूसरों को आपसे भावनात्मक रूप से भी जोड़ती है। इस विषय में हमेशा एक बात ध्यान रखने योग्य है कि वाणी जीव जगत को ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। इसका सदुपयोग करते रहें और घर परिवार के साथ साथ समाज के मधुरता और आदर्श स्थापित करती रहें।